जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है महादेव सिंह और मैं वर्तमान में आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल जो वर्तमान में 2024-25 एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें जिसका एग्ज़ाम फरवरी में संभावित है, फरवरी में एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम होने के बाद और मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए, उसमें एक तो अपना क्या कट ऑफ रह सकता है कि फिजिकल के लिए अपना क्या सेफ स्कोर मान के चले और फाइनल मेरिट के लिए अपने पास कितना स्कोर होना चाहिए कि ये सेफ स्कोर है, मुझे इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें कि आरपीएफ जो कांस्टेबल एग्जाम है, इस बार वैकेंसी उस स्तर की नहीं है। मतलब पिछली बार 9,500 के आसपास 9,000 वैकेंसी थी, फीमेल 50% थी उसमें, 4400 के आसपास मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी और 4200 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी पिछली बार। लेकिन इस बार मेल कैंडिडेट की वैकेंसी भी थोड़ी कम है, 3500 के आसपास, और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी वो तो बहुत कम है, 600 ही वैकेंसी है इस बार। क्योंकि शायद रेलवे अब हर साल आरपीएफ और सभी वैकेंसीज को हर साल निकालेगा। पहले क्या होता था कि पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन अब सभी वैकेंसीज को रेलवे हर साल एक कैलेंडर जारी करेगा और उसके माध्यम से एवरी ईयर सभी वैकेंसीज निकलेगी। अब हम बात कर लें कि मैंने कुछ डिटेल्स बनाई है, इसके बारे में स्टडी भी करी है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो एक तो पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ गई थी वो जोन वाइज या स्टेट वाइज मान के चल सकते हैं अपन कि 4-4 स्टेट को एक ग्रुप में बांटा गया था। तो इस बार पूरा वैकेंसी को सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, जैसे बाकी सेंटर की वैकेंसीज में होता है कि पूरी सेंट्रलाइज वैकेंसी फाइनल मेरिट निकलेगी। तो हमें उसको भी एक मानक बना के रखना है कि सेंटर वाइज निकलेगी तो क्या मेरिट रह सकती है। क्योंकि पिछली बार मानक अलग थे कि साउथ में कोई फॉर्म नहीं भरना चाह रहा था। मैक्सिमम आपको पता है कि जितने भर्ती होते हैं लोग वो नॉर्दर्न इंडिया महाराष्ट्र तक उतने 70% वैकेंसीज लगभग वो उनकी रहती है कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, फिर इधर महाराष्ट्र, गुजरात मान लो। गुजरात, महाराष्ट्र धीरे धीरे साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाती है स्टेट वाइज। तो इस कारण से साउथ की मेरिट कम गई थी पिछली बार, एनएफआर की भी उधर कम मेरिट गई थी। लेकिन इस बार सेंट्रलाइज्ड है पूरी फाइनल मेरिट, तो उस हिसाब से कितनी मेरिट जा सकती है तो एक अनुमान और एक स्टडी बच्चों के जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से, और एसआई में बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया है। क्योंकि एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न लगभग वही रहेगा, उसी टाइप के, उसी एक्सरसाइज, उन्हीं एक्सरसाइजों से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसी टाइप से करंट जीके आएगा। तो मैं बात करूँ, एक तो वैकेंसी पिछली बार से थोड़ी कम है, मेल की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, 500, 600, 700, 800 वैकेंसी का ही फर्क है। लेकिन फीमेल की वैकेंसी बहुत कम है, मतलब 3,000 के आसपास, 3200-3300 के आसपास कम हो गई इस बार फीमेल की वैकेंसी। तो एक तो जो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो एक चीज़ बच्चों आप मान के चलो कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी कोई भी मॉक टेस्ट दोगे, किसी भी ऐप से दोगे, किसी भी संस्था का दोगे, तो वो मॉक टेस्ट एग्जाम की एवज में हार्ड ही रहेगा। या एग्जाम में अगर आप 80 नंबर लाने के लेवल पे हो इस टाइम, तो मेरे को लगता है, और मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं बहुत, मैंने बहुत वैकेंसी में एग्जाम दिए हैं, तो मुझे पता है कि एग्जाम में आप 80 लाओगे तो मॉक टेस्ट में यहाँ पे आप 70 ला पाओगे। क्योंकि यहाँ के मॉक टेस्ट जो बनाते हैं वो उस लेवल, वो लेवल देना चाहते हैं आपको कि आप वहाँ पे एग्जाम पे जाके एकदम से घबरा नहीं जाओ कि अरे मेरा पेपर तो हार्ड आ गया है। तो आपको थोड़े कम ज़्यादा नंबर भी आ रहे हैं तो एग्जाम में आपको 8-10 नंबर, 7-8 नंबर इंक्रीज होने वाले हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा माइंड को अच्छे से प्रिपेयर रखो, आप अच्छा करोगे एग्जाम में। उसके बाद सिलेबस को एक बार ध्यान में रखें अपन कि जीके और जीएस। जीके जीएस में क्या है, 50 मार्क्स का जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग है 70 मार्क का। तो सबसे बड़ी बात, मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे मैथ और रीजनिंग में
70 में से 65 अबाउट थे। आपको भी मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। मैथ और रीजनिंग क्या है, आपने एक बार अच्छे से एक्सरसाइज तैयार कर ली तो मैथ और रीजनिंग में बहुत कम चांसेस है कि आप क्वेश्चन गलत होने दोगे। लेकिन जीके जीएस तो एक बड़ा समुद्र है, उसको उस लेवल से तैयार नहीं कर पाओगे कि मैं 50 में से 50 ले आऊंगा या 50 में से 45 लेके ही आऊंगा। जीके जीएस तो कहीं से भी आ सकता है। जीके जीएस पे आप फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो, लेकिन मैथ और रीजनिंग की इतनी सटीक तैयारी करो कि मैथ और रीजनिंग में उम्मीद करो और क्लियर रखो कि मेरा एक भी नंबर मैथ और रीजनिंग में कटेगा नहीं। तो आपका सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही करवाने वाला है 90%। जो भी बच्चे आरपीएफ में सेलेक्ट होते हैं लगभग के साथ मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी रहती है, वही सेलेक्ट होते हैं। जीके जीएस में एक एवरेज मार्क चलते हैं, सभी के वही नंबर आते हैं, लगभग 30, 35, 32, यही 50 में से सभी के यही नंबर आने वाले। इसके बाद में मैंने एक कट ऑफ स्टडी के बाद तैयार की है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सिलेबस को देखते हुए और वैकेंसीज को देखते हुए, जो सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी है इस बार, एक बार फिर से आपको बता दूं, तो मुझे लगता है कि फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट जनरल की 72 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ओबीसी 70 to 71, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा ओबीसी और जनरल में। एससी 68 to 70 और एसटी 65। उसके साथ ही फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम है, और फीमेल कैंडिडेट जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो अब तैयारी भी बहुत अच्छी कर रही है, उनका मेरिट उतना कम नहीं रह रहा है पहले की वैकेंसीज के वजह में, कि पहले वैकेंसी कम रहती थी फिर भी मेरिट कम ही जाती थी, क्योंकि उतनी ज़्यादा पढ़ाई पे बच्चियाँ कम फोकस कर पाती थी, कोचिंग सेंटरों में जा नहीं पाती थी। लेकिन ऑनलाइन जब से ये ऐप स्टार्ट हो गए हैं, पढ़ाई हो पा रही है, तो वैकेंसी मतलब फीमेल कैंडिडेट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, घर पे रह के भी तैयारी कर रही है, बाहर की कोचिंगों में भी फीमेल कैंडिडेट बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है। तो फीमेल की कट ऑफ भी उतनी कम अब नहीं जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट को भी एक माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, हमारे कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है मेल कैंडिडेट की तरह। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी कम है, और इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ 69 से 71 के बीच रहेगी फीमेल कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट जो है, फीमेल कैंडिडेट है, उनकी 65 के आसपास रहने की उम्मीद है। एससी 62 to 64 और एसटी 65 रहेगी। फिर उसके साथ ही ये जो रो मार्क्स बता रहा हूं मैं आपके इन मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उम्मीद है कि 5 से 7 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट के 5-7, और पिछली बार तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, उसके 82 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 97 मार्क्स हो गए थे, और फाइनल मेरिट बी ग्रुप में था वो, फाइनल मेरिट उसकी 89 गई थी। मतलब आप देख रहे हो, मतलब 15-16 नंबर के आसपास उसके इंक्रीज हुए। तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि फिजिकल आरपीएफ का फिजिकल बहुत टफ है, बाकी फोर्सेस से तो बहुत टफ है। तो आप अगर पीएसटी के लिए फिजिकल के लिए अगर क्वालिफाई कर गए तो मेरिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मेरिट में 5-7 नंबर, 10 नंबर आप मान के चलो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज 5-7 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा आरपीएफ का फिजिकल किस तरह से हुआ था। उसमें कितने बच्चे 50 का एक बैच दौड़ाया गया था, रनिंग करवाई गई थी, उसमें कितने बहुत कम बच्चे रनिंग क्लियर कर पाए थे। मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक। और फिर लॉन्ग जंप 14 फीट, जो 14 फीट लॉन्ग जंप है, बहुत हाई लॉन्ग जंप है, बहुत हार्ड हो जाता है 14 फीट। नॉर्मल एक बच्चा जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाता है, फिजिकल लॉन्ग जंप नहीं कर पाता है बहुत अच्छे से। तो मेरिट फिर भी पीएसटी के बाद मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, फिर भी फाइनल सेफ स्कोर की इसमें तो मैं क्लियर रहूं कि मेरा माइंडसेट कि मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना फाइनल सेफ स्कोर अपने पास होना चाहिए, चाहे कम जाए मेरिट, लेकिन अपने पास एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि जनरल मेल जो है वो 82, ओबीसी 80, एससी आप 77 से 80 और एसटी 76, साथ ही फीमेल 75 से ऊपर।
जो भी रहेगी वो सेफ स्कोर में है फाइनल मेरिट के लिए भी, तो अगर उन्होंने फिजिकल अच्छे से क्लियर कर लिया तो। नेक्स्ट मैं एक फिजिकल पे वीडियो बना दूंगा कि फिजिकल किस तरह से आपको करना, और मेरा फिजिकल किस तरह से हुआ था, मैंने फिजिकल किस तरह क्वालिफाई किया, मेरे बैच में कितने बच्चे फिजिकल कर पाए थे, कितने बच्चे लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, हाई जंप के क्या मेजरमेंट है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, पूरा डिटेल वीडियो एक मैं बनाऊंगा आपको। साथ ही साथ एग्जाम वाले दिन कि आपका एग्जाम है तो आपको किस तरह से एग्जाम को कंप्लीट करना है, क्लियर करना है, कि किस तरह के से मेरे को आगे बढ़ना है, पूरे क्वेश्चंस तक किस तरह से पहुंचना है, किस तरह से मेरे को एक्यूरेसी रखनी है, टाइम किस तरह से मेरे को मैनेज करना है, उन सब के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। तो आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना।